बच्चों, रसखान जी की इस दूसरी रचना में, रचना तो पहली ही रचना की तरह है, यह भी, इसका भी अर्थ कृष्ण भक्ति शाखा के सभी कवियों की यह विशेषता रहती है, मैंने पहले व्याख्या में बताया था, कि वह सिर्फ कृष्ण से नहीं, वह कृष्ण की हर वस्तु से, जहां जहां भी कृष्ण गए हैं, प्रत्येक स्थान से और उस प्रत्येक वस्तु से जो कभी कृष्ण के स्पर्श में भी रही हो, उनके समीपता में भी रही हो, इतना प्रेम करते हैं जितना स्वयं कृष्ण से उनका प्रेम होता है। उनकी भक्ति की यह निष्ठा, उनके भक्ति की यह पराकाष्ठा होती है कि उनके प्रेमी, उनके आराध्य का हर विषय, हर वस्तु, हर संदर्भ उनके लिए आराध्य होता है, उतना ही प्रिय होता है। तो इसमें जो मूल रूप से कठिन शब्द आए हैं, सबसे पहले हम उन शब्दों को देख लेते हैं जिससे इसकी व्याख्या करने में आसानी रहे। कि लकुटी या लकुटी अरु कामरिया, अरु ब्रजभाषा का शब्द है जो हिंदी के और का रूपांतरण है। और को हिंदी में और कहते हैं और उसे ब्रजभाषा में जब कहेंगे तो अरु कहते हैं। तो या लकुटी, इस लकुटी लकड़ी, छड़ी या लाठी जो गाय चराते समय चरवाहे अपने पास रखते हैं, उसे लकुटी कहते हैं। अरु और कामरिया, कंबल। तो यह एक परंपरा है, ब्रज की ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में जहां भी आप देखेंगे, जो चरवाहे होते हैं, बड़े बड़े झुंड के साथ रहते हैं, उनके पास दो चीजें अवश्य रहती हैं। एक उनकी लकड़ी जो उनके पशुओं को नियंत्रित करने के कार्य में आती है, दूसरे एक कंबल जो उनके बहुत काम आता है हर तरह के वातावरण में। तो कृष्ण के साथ भी लकुटी और कामरी या कंबल मौजूद है। तो इनका प्रेम, रसखान का जो कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग है, उस अनुराग के कारण पहली पंक्ति में ये कहते हैं कि कृष्ण के पास जो लकुटी और कंबल है, यह कितना मूल्यवान है मेरे लिए। यह कृष्ण का है, इसलिए अगर इसके बदले में तीनों लोकों का राज तिहूं पुर को, पुर माने लोक, तीनों लोकों का राज्य, पृथ्वी, आकाश और पाताल, स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक और नागलोक, इन तीनों का राज्य भी अगर मुझे इसमें निछावर करना पड़े, त्यागना पड़े, तज डारो माने त्याग दूं। अगर मुझे विकल्प दिया जाए कि भाई इधर कृष्ण की लकुटी और कंबल है और इधर तीनों लोगों का राज्य है, तो क्या त्यागोगे? तो रसखान कहते हैं मैं तीनों लोगों को त्याग दूंगा, उनका राज्य मुझे नहीं चाहिए। यह कृष्ण भक्ति का विश्वास होता है, यह पराकाष्ठा होती है अपने आराध्य के प्रति समर्पण की। इस सीमा तक समर्पण जहां अपना सब कुछ निछावर कर देता है कृष्ण का प्रेमी, कृष्ण की एक झलक पर, एक उनकी रूप माधुरी पर। और इतना ही नहीं, संसार में जो सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है वो अष्ट सिद्धियां हैं और नव निधियां हैं। आपने पढ़ा होगा, हनुमान चालीसा में आता है वर्णन कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। संपूर्ण विश्व में अकेले हनुमान जी को यह सम्मान मिला हुआ है कि 8 सिद्धियां और 9 निधियां वे इनके स्वामी हैं। वे किसी को भी दे सकते हैं, उसे प्रदान कर सकते हैं अपने भक्तों को, बाकी किसी के पास यह शक्ति नहीं है। लेकिन रसखान का कहना क्या है कि 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो। 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त करने पर जो सुख मिलता है, मुझे अगर नंद की गाय चराने का सुख मिले तो मैं उसे छोड़ दूंगा। यानी नंद बाबा की उन गायों को चराने का सुख
जिन्हें कृष्ण चराते हैं, उस सुख के सामने आठों सिद्धियां और 9 निधियों का सुख त्याज्य है, व्यर्थ है। यह कृष्ण भक्ति का गहरा रंग है। और उसके बाद रसखान कहते हैं कि रसखान कबो इन आखिन सो। इन आखिन सो के पीछे जो भाव छिपा है, जो काव्य सौंदर्य है, इसको समझिएगा। आंखों का फर्क नहीं होता, सभी को एक सी आंखें मिली है। फर्क होता है देखने वाले के भाव का। एक ही दृश्य को एक ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो हृदय से जुड़ा नहीं है उस दृश्य से, तो उसका जो दृश्य के प्रति दृष्टिकोण होगा, जो उसका विचार होगा, वो एकदम अलग होगा। और एक व्यक्ति जो उससे भावात्मक रूप से जुड़ा है, उसका अलग होगा। तो रसखान कहते हैं कि कृष्ण के प्रति मेरे इस प्रेम को, जिसे मैं अपनी भाषा में व्यक्त कर रहा हूं, जिसे मैं अपने पदों में व्यक्त कर रहा हूं, उसे अभिव्यक्ति दे रहा हूं, इसको अगर समझना है तो आपको कृष्ण के प्रेम को, कृष्ण के रूप को मेरी इन आंखों से देखना पड़ेगा। क्योंकि अपनी इन आंखों से, जिससे आप सारा जग देख रहे हो, उससे देखकर आप कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। तो रसखान कबो इन आखिन से, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। वन जंगल, बाग उपवन, तड़ाग जलाशय या तालाब। अगर आप कभी मेरी इन आंखों से ब्रज क्षेत्र के वन, उपवन और जलाशय को आप देखिए, उनके सौंदर्य का रसास्वादन कीजिए, तो क्या होगा? कोटिक ऐ कल धौत के धाम। कल धौत सोना और चांदी। कल माने चांदी, द्योत माने सोना। तो कोटिक ऐ माने हजारों, कोटिक माने हजारों। अगर सोने चांदी के बने हुए हजारों महल भी हैं, तो आप उन महलों की सुंदरता को, ऐसा कहते हैं कि इंद्रलोक में सब कुछ वह इसी प्रकार का सोने का बड़ा भव्य बना हुआ है। लेकिन रसखान कहते हैं कि ऐसे हजारों सोने और चांदी के महलों की सुंदरता को भी किस पर? करील के कुंजन ऊपर वारो। करील एक झाड़ी होती है, कटीली झाड़ी, जो प्राय नदी के किनारे पैदा होती है। तो वो वन, बाग और तड़ाग की सुंदरता पर भी नहीं, वो कहते हैं कि उस झाड़ी की सुंदरता पर मैं इन हजारों सोने चांदी के महलों की सुंदरता को भी न्यौछावर कर दूंगा। तो कृष्ण के प्रति अनुराग का यह जो गहनता है, यह सघनता है, इनके रसखान नाम को सार्थक करती है। कृष्ण के प्रेम का जो रस ब्रज भाषा के माध्यम से रसखान जी की, सैयद इब्राहिम की कविताओं में प्रवाहित होता है, वह इतना मार्मिक है, इतना भाव विह्वल करने वाला है और इतना अनुराग उत्पन्न करने वाला है कृष्ण में कि उसका दूसरा कोई उदाहरण पूरे कृष्ण काव्य में नहीं मिलता। और महान कवि हुए हैं, सूरदास जी हुए हैं, लेकिन वह प्रेम अलग रूप का है। प्रेम के भी, कृष्ण के प्रेम के कई रूप मिलते हैं। दास्य भाव, सख्य भाव और भी अनेक इसके रूप मिलते हैं। तो यहां पर जो आपको प्रेम का स्वरूप मिलता है रसखान की रचनाओं में, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, यह सख्य भाव का है। उनकी समीपता, उनकी निकटता को प्राप्त करने के लिए, जैसे कोई बहुत अभिन्न मित्र है और अपने मित्र से मिलने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए वो एकदम से बेहवल रहता है, उसके लिए बेचैन रहता है, उसी प्रकार से रसखान है। यहां दो चीजें आपको जान लेनी होगी, अष्ट सिद्धियां क्या हैं और 9 निधियां क्या हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। तो अष्ट सिद्धियां होती हैं, उनका विवरण मिलता है अणिमा, महिमा,
अणिमा माने छोटा हो जाना, सूक्ष्म हो जाना। हनुमान जी के साथ आता है, जब सुरसा के मुंह में जाना था तो सूक्ष्म हो गए थे। महिमा, एकदम अपने को बहुत बड़ा बना लेना, जैसा उन्होंने अशोक वाटिका में किया था। लघिमा, अपने को लघु आकार का बना लेना, छोटे आकार का बना लेना आवश्यकता के समय। समुद्र पार जाना था। गरिमा, भारी बना लेना। इसका प्रसंग आप अंगद के प्रसंग से जोड़ सकते हैं, जब उन्होंने अपना पैर रख के रावण की सभा में कहा था कि मेरे पैर को भी आप हिला नहीं सकते, तो वह इसलिए कि गरिमा की सिद्धि थी। फिर वह इतना भारी हो जाएगा कि पूरे पृथ्वी के वजन के बराबर हो जाता है, ऐसा माना जाता है हमारे सनातन परंपरा में। इसके बाद प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 4 और हैं। कुल मिला के 8 प्रकार की अलौकिक सिद्धियां होती हैं जो किसी को प्राप्त हो सकती हैं अधिकतम। और 9 निधियां क्या हैं? 9 निधियां ये है पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद और नील तथा खर। ये कुबेर के जो खजाने हैं, कुबेर के पास जो अकूत संपदा है, ये उसके नाम है। क्योंकि इसका अर्थ आपसे पूछा नहीं जाएगा, यह एक एक संख्या है। नील, यह एक संख्या के बराबर होती है, जो हम कंपैरिजन के लिए कह सकते हैं कि कई मिलियन के बराबर होगी एक नील। तो उनके रत्नों और उनके आभूषणों और बाकी चीजों के लिए ये संख्याएं यूज होती हैं। तो कुल मिला के कुबेर का जो खजाना है वो 9 निधियां हैं, और हनुमान जी के पास जो 8 शक्तियां हैं वो अष्टसिद्धियां हैं। लेकिन इन सबको वह रसखान कृष्ण के प्रेम के सम्मुख, कृष्ण के केवल एक झलक मिल जाने के सम्मुख त्याज्य समझते हैं। तो कृष्ण के इस अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति और उनके प्रति इस अपूर्व समर्पण के साथ रसखान के काव्य का यह चैप्टर पूरा होता है, यह पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।